पति जिंदा था, लेकिन पत्नी ने उसके लिए अंतिम संस्कार रख दिया। इतना ही नहीं, उसने अपने पति से ही खुद को अगरबत्ती चढ़ाने को कहा। अजीब बात यह थी कि पति ने विरोध नहीं किया, बल्कि चुपचाप मान भी गया। असल में वह अपनी पत्नी से झूठ बोल रहा था। वह तो पहले ही मर चुका था। 3 दिन पहले वह पहाड़ी से गिर गया था। पत्नी ने लोगों को लेकर पूरी घाटी और नदी के किनारे तलाश की, लेकिन उसके हाथ सिर्फ पति की अंगूठी लगी। पत्नी दुख से टूट चुकी थी कि अचानक उसकी माँ के पास एक फोन आया। फोन पर कहा गया उसका पति घर लौट आया है। पत्नी दौड़कर घर पहुंची, लेकिन जैसे ही वह पति को पहचानने के लिए आगे बढ़ी, अगले ही पल उसे धक्का दे दिया गया। सामने खड़ा आदमी उसका पति नहीं था, बल्कि उसका जुड़वा भाई था, जो विदेश में पढ़ाई कर रहा था। पत्नी हैरान रह गई। पति ने कभी इस भाई के बारे में नहीं बताया था और दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। वह आदमी घर लौटा तो अपने साथ एक चालाक औरत भी लाया, जो खुद को उसकी पत्नी बता रही थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि परिवार सबके साथ ऐसे बैठकर खाना खा रहा था, हंस बोल रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो, मानो पति की गुमशुदगी किसी को फर्क ही नहीं पड़ रही। पहले तो महिला ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन पानी भरते समय उसने उस आदमी और चालाक औरत की बातें सुन ली। उसी पल उसे असली सच समझ आया। उसका पति जिंदा था, लेकिन उसने मरने का नाटक किया ताकि उसे छोड़कर उस औरत के साथ रह सके। पत्नी का खून खौल उठा। उसका मन हुआ तुरंत जाकर सबके सामने सच उजागर कर दे, लेकिन उसने उस समय कुछ नहीं कहा। चुपचाप अपने कमरे में गई, अपनी शादी की अंगूठी उतारी और उसे मछली घर में फेंक दिया। तभी माँ का फोन आया। माँ ने पूछा, क्या तुम्हारा पति सच में लौट आया है? पत्नी ने झूठ बोल दिया, वह मर चुका है। माँ ने बताया कि रिश्तेदारों ने उसके लिए एक रिश्ता देखा है। पति की सच्चाई समझ चुकी महिला ने इस मुलाकात के लिए हामी भर दी। अगले दिन कजिन के जरिए वह मुलाकात पर पहुंची। उसका रिश्ता जिस व्यक्ति से तय किया गया था, वह न सिर्फ हैंडसम और स्मार्ट था, बल्कि बड़ा अमीर कारोबारी भी था। सबसे अच्छी बात यह कि उससे इस बात से कोई एतराज नहीं था कि वह पहले से एक बच्ची की माँ है, क्योंकि 3 साल पहले इस महिला ने ही उसकी जान बचाई थी। सीईओ को अचानक दुर्लभ पांडा ब्लड की जरूरत पड़ी थी और संयोग से वही ब्लड ग्रुप महिला का था। उसने बिना सोचे खून दान कर दिया। तभी से सीईओ के दिल में उसके लिए भावनाएं थीं। अब जब उसे पता चला कि उसका पति मर चुका है, तो उसने हिम्मत करके अपने दिल की बात कह दी। उसने उसे $5 मिलियन का बैंक कार्ड दिया और उसकी बेटी के लिए एक गुड़िया भी लाया। महिला उसकी सच्चाई से बेहद प्रभावित हुई। उसे लगा यही वह इंसान है जो उसके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन उसी रात उसे बगल वाले कमरे से अजीब आवाजें सुनाई दी। तब उसने मन ही मन सोचा, अगर मेरा पति बड़े भाई बनकर जीना चाहता है तो जीने दो। उसने फ्यूनरल हाउस को कॉल करके पति का अंतिम संस्कार तय कर दिया और यहीं से वह दृश्य शुरू हुआ जहां पत्नी ने पति के लिए पूजा रखी थी। अपनी पत्नी को अपना अंतिम संस्कार करते देख पति अंदर ही अंदर गुस्से से जल उठा, लेकिन वह कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि सच उजागर हो जाता। पत्नी ने जब उससे अगरबत्ती चढ़ाने को कहा तो वह मजबूरी में मान गया। सास और बर्दाश्त न कर सकी, वह चिल्ला उठी, मेरा बेटा मरा नहीं है, ये औरत उसे कोस रही है। तभी चालाक औरत बीच में आ गई और बात को मोड़ दिया ताकि पति का सच सामने न आ सके। इसी बीच सीईओ का असिस्टेंट निमंत्रण लेकर आया। उसने पति के परिवार से कहा कि शादी में शामिल हों और सीईओ की मंगेतर को भी साथ ले जाएं। पति हैरान रह गया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि सीईओ की मंगेतर तो उसकी पत्नी ही है। सब लोग बाहर आए तो देखा सीईओ की कार बाहर खड़ी है। लोभी परिवार समझा कि कार उन्हें लेने आई है तो वे फौरन आगे बढ़े, लेकिन असिस्टेंट ने उन्हें रोक दिया और कहा, साइड हो जाइए, मैं तो सीईओ की पत्नी को लेने आया हूँ। असल में वह कार महिला के लिए आई थी। जल्दी ही शादी शुरू हुई। तभी पति को अचानक सीने में तेज दर्द हुआ। उसने शादी के मंच की तरफ देखा और दंग रह गया। वहाँ उसकी बेटी खड़ी थी और दुल्हन बनी हुई थी उसकी पत्नी।